हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 14। आज हम सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर की बात करेंगे। सेमी कंडक्टर, देखो फ्रेंड्स, सेमी कंडक्टर सीखने से पहले आपको पता होगा कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर इजी वे में करंट को पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जो पास इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको बोलते हैं इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल है जो लो टेम्परेचर पर, तो वो पूरी तरह से इंसुलेटर जैसा बिहेव करेंगे, और जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो कंडक्टर जैसा बिहेव करेंगे। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं। एक आता है सिलिकॉन और एक आता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, यह दो क्या है, नेचुरल सेमी कंडक्टर है। और फ्रेंड्स, इसी लेवल में हम सीखेंगे कुछ जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड। इस तरह ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं डेली लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नेचुरल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम की। इनको लेकर के हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर, हम अगर बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होने से ये क्या करते हैं, ऑक्टेट बनाने के लिए अपने पड़ोसी आइटम से एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। एक-एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं फ्रेंड्स, साझेदारी करते हैं। इस तरह देखो, यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो ये बॉन्ड बनता है, जो साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है दो इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद होता क्या है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड के कंपेयर में बहुत वीक होता है। अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की, तो ये बॉन्ड बना रहेगा और इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर मौजूद रहेंगे और सेमीकंडक्टर पूरी तरह से इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ने से आपको मालूम है किसी भी आइटम की जो एनर्जी होती है वह कितनी होती है, 3/2 kBT। 3/2 kBT काइनेटिक एनर्जी होती है। यह एनर्जी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, आइटम अपना वाइब्रेशन यानी कि ऑसिलेशन बढ़ा देता है। और ऑसिलेशन बढ़ने से होता क्या है कि ये बॉन्ड, कुछ बॉन्ड टूट जाता है। जब ये कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर एक खाली जगह बन जाएगी। उस खाली जगह यानी एम्प्टी प्लेस को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। इसको बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे, होल। और ये आपका हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये होल होता है। यह दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो क्रिस्टल के अंदर यह आगे आप अंदर बाहर कहीं भी आगे पीछे आ जा सकता है। जब इसको हम किसी सेल से बैटरी से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं।
और होल किधर मूव करते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इस तरह आपका जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन था वह पूरी तरह से अब कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो इनकी कंडक्टिविटी होती है, जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है और जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी यानी कि मेटल्स की होती है, उसके कंपेयर में ये बहुत कम। कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज वेरी स्मॉलर देन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और सेमीकंडक्टर में कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या करें, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक क्रिस्टल लिया है। क्या लिया है? क्रिस्टल। किसका? सिलिकॉन का। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल टेम्परेचर पर या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। सपोज करो हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हो आप 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, कुछ होल बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। आपने देखा यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ होल जो है, नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं। जब इनको हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट से जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे। क्या मूव करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। और होल जो है वो किस तरफ बनते जाएंगे? नेगेटिव तरफ। याद रखना, होल कहीं मूव नहीं करता। होल कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है? मोबाइल चार्ज कैरियर है। होल जस्ट क्या होता है? बनता है नेगेटिव प्लेट की तरफ। होल बनते चले जाएंगे, उसी को बोलते हैं होल। नेगेटिव साइड मूव करता है। होल किस तरफ बनते जाएंगे? इधर जो होल होंगे भरते जाएंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके पॉजिटिव प्लेट पर मूव करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? करंट पास हो रही है। तो जो करंट पास हो रही है वह किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन प्लस होल। इलेक्ट्रॉन प्लस होल IE/IS दोनों मिल करके करंट पास करते हैं। हमेशा याद रखना, सेमीकंडक्टर में जो करंट पास होती है वह होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होती है। जबकि प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। और मैंने बताया सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल की कंपेयर में बहुत कम होती है। अब करना क्या है? अगर आपकी इच्छा है भाई मुझे कंडक्टिविटी बढ़ाना है, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। अगर नॉर्मल कंडक्टर जैसा बिहेव कराना है तो इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की संख्या बढ़नी चाहिए। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जो ये प्योर सेमीकंडक्टर है इसको हम यहाँ इस लेसन में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब इसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटी मिला देते हैं और नया सेमीकंडक्टर बन जाता है जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इसको बोल सकते हो प्योर, इसको बोल सकते हो इम्प्योर। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर कुछ मिलाएंगे। क्या करेंगे? कुछ मिला करके कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, यानी कि इम्प्योरिटी मिलाएंगे। अब हम सीखते हैं फ्रेंड्स कि इम्प्योरिटी किस तरह मिलाते हैं और फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। अभी तक तो जो कहानी है आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, डोपिंग पहले जान लेते हैं, फिर हम सीखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। डोपिंग क्या है? डोपिंग का मतलब होता है impurity mix up करना। when we mixed some impurities in the
प्योर सेमीकंडक्टर इन द सुइटेबल रेशियो, उचित अनुपात में, सुइटेबल रेशियो में अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग करने के लिए हम दो तरह की इम्प्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर आता है ट्राईवैलेंट। अब ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या आता है? एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम और बोरोन। दूसरा नंबर आता है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस और एंटीमनी। ठीक है, तो आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, बोरोन। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब इनके ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट, यानी ऐसी मेटल्स, खास करके मेटल बोलना, ऐसी मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम और बोरोन। फिर दूसरा आता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, तो इनको मिला करके हम एक सेमीकंडक्टर तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है। पहला होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। आइए सीखते हैं कि पी टाइप का मैकेनिज्म क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, स्टेबल कंडीशन में है। अब सपोज करो कि हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम मिला दिया, इसके अंदर एल्यूमिनियम मिला दिया, तो एक एल्यूमिनियम जब आएगा तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, सिलिकॉन के प्लेस पर एल्यूमिनियम आएगा और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, चाहिए था यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 3 लेके आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम करेगा बॉन्ड में, क्योंकि सिलिकॉन जब यहाँ से जाएगा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, उसके प्लेस पर आके बैठेगा कौन, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लाने से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो यहाँ पर एक होल मिलेगा, एक होल मिलेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल फिर से तैयार होंगे। अब जितने बॉन्ड टूटेंगे टेम्परेचर बढ़ने पर उतने इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, लेकिन यहाँ आपने इम्प्योरिटीज मिला दिया और होल की संख्या पहले से बढ़ गई है। तो इनके अंदर होता क्या है, नंबर ऑफ होल मोर देन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो पॉजिटिव का पी लेकर के बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। अब मान लो आपने 1 मोल एल्यूमिनियम मिला दिया, तो अब आप समझ लेना 1 मोल एल्यूमिनियम मिलाने का मतलब ये हुआ 6.02 × 10⁻23 होल आपने बढ़ा दिया। इस तरह होल की संख्या हम बढ़ा देते हैं और ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप। तो इसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाना है पेंटावैलेंट, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी। जब यहाँ पर हम आर्सेनिक मिलाते हैं सिलिकॉन के अंदर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं। जब इसकी प्लेस पर आर्सेनिक आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, जबकि सिलिकॉन यहाँ से जब जाएगा हटेगा उसके प्लेस पर आर्सेनिक आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो 4 तो यहाँ पर बॉन्ड के अंदर मौजूद हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर आ जाएगा। आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन को जगह है नहीं बैठने की, तो क्या करेगा, क्रिस्टल में
बॉन्ड के बाहर कहीं भी मूव करेगा, यानी यह क्या करता है, फ्री रहता है। इस तरह आपने यहाँ भी अगर 1 मोल आर्सेनिक मिलाया, 1 मोल आर्सेनिक का मतलब हुआ एवोगैड्रो नंबर जितना 6.02 × 10⁻23 क्या हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ होल कम हो गए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो होल और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्योंकि आर्सेनिक मिला दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन होता है नंबर ऑफ होल। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज कैरियर है, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर में से नेगेटिव का कैपिटल N ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर। तो N टाइप P टाइप का सिंपल सा फंडा है, आपको इम्प्योरिटी मिला करके आप N टाइप P टाइप बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम ट्राई वैलेंट मिलाते हैं तो P टाइप बनता है, और पेंटा वैलेंट मिलाते हैं तो N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बैंड थियरी। देखो फ्रेंड्स, बैंड थियरी समझने से पहले आपको मालूम है कि हम कंडक्टर जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं ऐसे मटेरियल जो करंट को पास होने देते हैं, यानी जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टर होंगे, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो इंसुलेटर होंगे। इस तरह हम डिफाइन करते थे। बट आज की थियरी अलग हम बात करेंगे। हर मटेरियल की 2 कैटेगरी होती है, 2 एनर्जी लेवल होता है। हर मटेरियल के अंदर उसके एटम में 2 एनर्जी लेवल होता है। एक को बोलते हैं बैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप, EG बोलते हैं। तो एनर्जी गैप जो है यह डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। ऐसे मटेरियल जिनके बीच में यह एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर एनर्जी गैप ज्यादा होगा वह इंसुलेटर होगा, और जिसके अंदर थोड़ा कम होगा वो सेमीकंडक्टर होगा, और जिसके अंदर गैप होगा ही नहीं उसको बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 तरह से हम डिफाइन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 याद रखना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर यह एनर्जी गैप ज्यादा है तब तो ये क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी बाहर से दी जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसको छलांग लगा के कूद करके जंपिंग करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाते, तो ये इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो जो कंडक्शन बैंड होता है, बैलेंस बैंड होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इनका एनर्जी गैप जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छलांग लगा करके यहाँ पहुँच सकते हैं, यानी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जब एनर्जी पाने के बाद, मैंने बताया पहले भी कि हम सेमीकंडक्टर को जब टेम्परेचर थोड़ा देते हैं तभी वो कंडक्टर बनता है। तो कंडक्शन कम करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हमने बाहर से एनर्जी दिया, तो वह एनर्जी पाने के बाद बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है, यानी यह लेवल 3 से कम होता है, तो यह आराम से कंडक्टिविटी शो कर सकता है कि यह बन जाता है सेमीकंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड सब मिले रहते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होता, यहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ जा सकता है, 0 गैप होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। यानी कि सभी मेटल्स ये कंडक्टर की कहानी है, ये कंडक्टर की कहानी है। कंडक्टर, इंसुलेटर
और सेमीकंडक्टर। फिर से एक बार देख लेते हैं, बॉन्ड थियरी क्या है, सॉरी बैंड थियरी क्या है। बैंड थियरी का मतलब यहाँ पर मटेरियल को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, अब तक आप बोलते आए। इस तरह से हम बैंड थियरी पर डिवाइड करते हैं कि हर मटेरियल के अंदर, उनके आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल होते हैं। एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, ईडी, ईसी। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, वही एनर्जी गैप डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो यहाँ पर देखिए, जब एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो इंसुलेटर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी कि गैप होगा ही नहीं, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। 3 तरह की बैंड थियरी की बेस पर 3 कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप एनर्जी लेवल जो होता है उसको हम बात कर लेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पी टाइप में एनर्जी लेवल कैसे शो करते हैं बैंड थियरी, और एन टाइप को उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो रह ही जाएगा आपका। सपोज करिए हमने लिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। तो एन टाइप में क्या होता है, ये एनर्जी लेवल है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये वैलेंस बैंड है। सेमीकंडक्टर है, एनर्जी गैप क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। चलो, एन टाइप आपने बनाया, आपने बाहर से क्या मिलाया था, पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलाया था आपने, वो इलेक्ट्रॉन का लेवल यहाँ पर दिखाया गया। इसको बोलते हैं ईडी, ईडी लेजर, डी मतलब डोनर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले इलेक्ट्रॉन है, इनका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने बताया था ये फ्री हो जाते हैं और क्रिस्टल के अंदर घूम सकते हैं, तो ये आसानी से कंडक्शन बैंड में यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जाना वो अलग बात है, और यहाँ से जाना अलग बात है, दोनों का सिचुएशन अलग अलग होता है। लेकिन यह एन टाइप में इस तरह आपको डायग्राम बनाना है। एनर्जी लेवल डोनर जो इलेक्ट्रॉन है, जो डोनेट किए गए हैं क्रिस्टल को आर्सेनिक के द्वारा, उनका लेवल यहाँ पर दिखाना है, और वैलेंस बैंड नीचे दिखाना है, कंडक्शन बैंड ऊपर। मैंने ये एनर्जी लेवल ऊपर क्यों दिखाया, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनका एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट के अंदर है उनके एनर्जी लेवल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है कम होती है, लेकिन जो होती है उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको हम कंडक्शन बैंड के पास में दिखाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे दिखाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप में क्या होता है, यहाँ पर आपने क्या डोनेट किया, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर होल मिला। होल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, होल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत, वह रिसीविंग का काम करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो होल का एनर्जी लेवल यहाँ, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल डाउन होता है, ई ए, ये आपका ईडी है, ये आपका ईसी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर रास्ते में होल पड़ा तो पहले यहाँ भरेगा, अगर रास्ते में होल नहीं पड़ा तो यहाँ जाएगा। यह एनर्जी गैप आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो ए मतलब एक्सेप्ट करने वाला लेवल, यानी होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, तो उसका लेवल का नाम है ई ए। जबकि एन टाइप में क्या था, ई डी, डी मतलब डोनर, ए मतलब एक्सेप्टर या रिसीवर। तो इनका एनर्जी लेवल, होल का एनर्जी लेवल नीचे दिखाना है और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ऊपर दिखाना है। तो इस तरह एन टाइप और पी टाइप में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एनर्जी लेवल शो करना है। अब हम फ्रेंड्स फ्री हो गए, आइए हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। क्या शुरू करते हैं फ्रेंड्स, पीएन जंक्शन डायोड।
पीएन जंक्शन डायोड का टॉपिक देखते हैं। देखिए, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखें, इसमें हमने होल की संख्या एक सर्कल से दिखाई है, इनकी संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ होल ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ देखिए डॉट डॉट से दिखाया है इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है। अब इन दोनों टुकड़ों को, ये सेमी सिलिकॉन का टुकड़ा है, ये सिलिकॉन का टुकड़ा है, दोनों में हमने मिक्सअप कर दिया है, ये बन गया पी टाइप, ये बन गया एन टाइप। इन दोनों को तो ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद देखिए पी टाइप एन टाइप जुड़ेंगे। यहाँ पर होता क्या है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकल करके पी टाइप में आने की कोशिश करें। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव चार्ज और एन की तरफ पॉजिटिव चार्ज अपने आप डेवलप होता है, और यह पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है और यहाँ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस नहीं करता, यहाँ पर बैरियर बन जाता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या है, एक टाइप का वोल्टेज है, आपको ध्यान रखना है, एक टाइप का क्या है वोल्टेज। यह वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से मना करने लगता है, यानी स्टॉप कर देता है, इसलिए उसका नाम है बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। और इस रीजन को नाम देते हैं हम डिप्लेशन रीजन या तो डिप्लेशन लेयर। इसकी साइज 2 माइक्रोमीटर के लगभग होती है, 1 या 2 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, इस तरह से इसकी रेंज रखी है। वो डिपेंड करता है कि आपने पी टाइप एन टाइप जब बनाया था तो आपने ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाया होगा तो लेयर की थिकनेस कम होगी, और इम्प्योरिटी कम मिलाया होगा तो लेयर की थिकनेस ज़्यादा होगी। तो थिकनेस यहाँ पर माइक्रोमीटर का ऑर्डर होती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर में वोल्टेज डेवलप हो चुका है। यह वोल्टेज क्या करेगा, कुछ रीजन में तैयार हो जाएगा, एन की तरफ पॉजिटिव बनता है और पी की तरफ नेगेटिव। ये बन गया पीएन जंक्शन। इतने रीजन को बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये जंक्शन जब डेवलप हो जाता है तो पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, छोटा बोलते हैं डायोड। अब डायोड का सिंबल फिजिक्स में इस तरह है, ठीक है। ये बन गया आपका एनोड, ये बन गया कैथोड, ये बन गया एन, ये बन गया पी। ये मतलब एन टाइप क्या था, पॉजिटिव था, इसको कैथोड से जोड़ा हुआ है, और यहाँ पी मतलब पी टाइप आपका नेगेटिव था, यहाँ एनोड से जोड़ा हुआ है। यह इसका सिंबल है, पी टाइप एन टाइप मिला करके पीएन जंक्शन डायोड, या सिंपली इसको डायोड बोलते हैं। तो ये डायोड हमारा तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं डायोड कि 2 कैरेक्टर होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड वाइस, एक होता है रिवर्स वाइस। आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड वाइस क्या है, रिवर्स वाइस क्या है, आइए सीखते हैं। पहले फॉरवर्ड वाइस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फॉरवर्ड वाइस डायोड को जब हम क्या करते हैं, किसी बैटरी के साथ पी टाइप और एन टाइप यहाँ पे है, बैटरी के प्लस से जब जोड़ते हैं और एन टाइप को माइनस से जोड़ते हैं, यहाँ पर एक की ले लेते हैं, की का इस्तेमाल कर देते हैं, और यहाँ पर एक मिली एमीटर लगा देते हैं, ठीक है, और ऊपर एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर, जिसको बोलते हैं VF। VF को मतलब फॉरवर्ड वाइस वोल्ट मीटर, और ये मिलीमीटर है। अब जरा ध्यान दीजिए, मिलीमीटर क्यों जोड़ा, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में यहाँ करंट पास होती है। करंट कैसे पास होगी उसको समझना है। अब देखिए ये की जब ऑन करेंगे, यहाँ से देखिए प्लस पी टाइप से जुड़ा हुआ है, माइनस एन टाइप से जुड़ा हुआ है, और अभी आपने देखा था पीएन जंक्शन डायोड में प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, एन से पी की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन से पी की तरफ है, जबकि बैटरी का फील्ड कैसा है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये दोनों फील्ड देखिए अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा। यानी पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पर देखिए जो बैरियर मजबूत था वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर से जाना शुरू कर देंगे एन से पी में। यही कहानी यहाँ पर होती है।
कि जब एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करते हैं एन से पी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन आपका एन से पी की तरफ चलेंगे तो करंट उसके उल्टा पास होगी, पी से एन की तरफ। यहाँ पर उसको बोलते हैं आईएफ, फॉरवर्ड बायस करंट, आईएफ से शो करते हैं। और उस टाइम जो वोल्टेज हमको मिलता है वो ऊपर वो बीएफ से हम मेजर कर सकते हैं, हमने एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज कितना इंक्रीज किया। अब यहाँ पर अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो एक सिचुएशन आती है सैचुरेशन करंट होती है, आईएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन फॉरवर्ड बायस करंट। ऐसी सिचुएशन में जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज। इसका दूसरा नाम भी है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दोनों नाम बोल सकते हैं। ऐसा कब हुआ? जब बैटरी का वोल्टेज हमने बढ़ाया और यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम बढ़ गई, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, सैचुरेट कंडीशन में आ गई, तो उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। तो लैब में भी इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कट इन वोल्टेज हमको निकालना होता है कि भाई मिलीमीटर करंट कितना मैक्सिमम शो कर रहा है। तो मिलीएम्पियर ऑर्डर की करंट पास होती है, इसलिए यहाँ पे मिलीमीटर लगाया हुआ है। तो इसका अगर हम देखें तो इस तरह इसका ग्राफ हम बनाना चाहें तो ग्राफ इस तरह इसका बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको क्या है, ये जो है आपकी सिचुएशन ऐसी है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, ठीक है। जब वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे पहले करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे अचानक देखिए करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस वैल्यू पर करंट की वैल्यू, जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बढ़ती है उस वोल्टेज को बोलते हैं कट इन वोल्टेज। यहाँ पर कट इन वोल्टेज यहाँ पे दिखा सकते हो। ग्राफ कैसा दिख रहा है आप देख सकते हो। तो आपने क्या देखा, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आपने देखा ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ओम्स लॉ में क्या था? वी आई रिलेशन, यहाँ देखो कर्व शेप में मिल रहा है। ओम्स लॉ में क्या होता है? ओम्स लॉ में वी आई रिलेशन कैसा होता है? वी आई रिलेशन कैसा होता है? स्टेट होता है। तो यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, पहली बात आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में देखिए सेम सिचुएशन है। यहाँ पर देखिए डायोड मैंने लिया और यहाँ बैटरी को जोड़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ एक की लगा दो, यहाँ पर एक एमीटर लगा दो, माइक्रो एमीटर लगाना। क्या लगाना है? माइक्रो एमीटर। और ऊपर वोल्टेज वोल्टमीटर लगाना है, उसको बोलेंगे वीआर। तो यहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे कि हम वीआर हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ नेगेटिव पी टाइप से जुड़ा है और पॉजिटिव एन टाइप से। नेगेटिव पी से पॉजिटिव एन से, यहाँ क्या था? पी से एन से, उसका उल्टा है पी माइनस से पी एन से एन पी से। ऐसा करने से क्या होता है? यहाँ तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है और एन से पी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पीएन जंक्शन डायोड का एन से पी की तरफ था। तो अब आप देख सकते हैं दोनों का जो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। एरो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह पीएन जंक्शन डायोड के इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है, जबकि ऊपर क्या था? देखो डायरेक्शन अलग अलग है। फॉरवर्ड बायस में क्या था? अपोजिट थी। ये एरो एन से पी है, ये यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पर देखिए ये एरो और ये दोनों एरो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करने से क्या होता है? यहाँ पर बिल्कुल भी करंट पास नहीं होती। लेकिन यहाँ भी अगर आप क्या करते हो, एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हो रियोस्टेट की मदद से, जब इसका वोल्टेज एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है करंट अचानक बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट उसको आईआर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आईआर से। अब यहाँ करंट उल्टा बैटरी, ध्यान रखना उल्टा बैटरी, प्लस से माइनस इस तरह आईआर उल्टी डायरेक्शन। फॉरवर्ड बायस करंट जो थी वो देखिए किस तरह थी, वो एरो नीचे की तरफ था। यहाँ देखिए मैंने एरो ऊपर की तरफ दिखाया है क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। क्यों ऐसा होता है? दरअसल होता क्या है, यहाँ पर बैटरी आपने उल्टा लगाया था। अब जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर एक भी तरह का इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएगा बैरियर को। लेकिन होता क्या है कि जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते हो तो बॉन्ड यहाँ टूट जाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो बॉन्ड थे, ये बॉन्ड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए थे होल के अंदर भर गए थे, बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो गए, ये बॉन्ड ही टूट जाते हैं। और बॉन्ड टूटने से क्या होता है? बहुत सारे जब बॉन्ड टूटेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री हो जाएंगे और करंट सडनली अचानक बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं सैचुरेटेड
रिवर्स सैचुरेटेड करंट। तो ऐसी स्टेज पर जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका IF था, ये आपका IR है, डायरेक्शन उल्टा है, ऊपर है नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपका वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन ऐसी आएगी, करंट सडनली बढ़ेगी IR। जिस वोल्टेज पर बढ़ते हैं उस वोल्टेज को, ये वोल्टेज आपका दिखाना है, ये VF था, ये आपका VR। जिस वोल्टेज पर अचानक करंट बढ़ती है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन वोल्टेज। याद रखना, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वह ऐसा वोल्टेज होता है कि इस पर पीएन जंक्शन डायोड आपका डैमेज हो सकता है। तो कभी भी ब्रेक डाउन वोल्टेज के आगे हम डायोड को यूज नहीं करते, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम फॉरवर्ड वाइज सीख लिया, आपने रिवर्स वाइज सीख लिया। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफिकेशन क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट AC टू डायरेक्ट करंट यानी DC is known as rectification. The conversion of AC into DC is called rectification. The device which convert AC to DC, that is known as rectifier. ऐसी डिवाइस जो AC को DC में बनाने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को समझने के लिए दो पार्ट में समझते हैं। पहले समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिर समझेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अब पहले सर्किट की बात कर लेते हैं। मान लो हमने कोई एक ट्रांसफार्मर लिया जिसकी प्राइमरी कॉइल को जोड़ दिया हमने इनपुट वोल्टेज VI, इनपुट AC वोल्टेज को, AC को DC बनाना है तो AC को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से जोड़ देंगे, उसको बोलेंगे VI। और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसलिए यहाँ पे लाइन का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सेकेंडरी कॉइल लिया हमने, सेकेंडरी कॉइल का एक सिरा हमने जोड़ दिया किसी एक डायोड से, D1 डायोड से, और उसका दूसरा जो पार्ट है वह लाके हमने लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? लोड रेजिस्टेंस से आपका RL। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप AC वोल्टेज को जोड़ोगे, यहाँ पर किसी एट एनी स्टैंड, किसी क्षण अगर ये माइनस है एक प्लस बनेगा और यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस, यानी दोनों एंड अलग अलग टर्मिनल अलग अलग वोल्टेज पर होंगे, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल। जब ये प्लस से जुड़ेगा, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन से पहली कॉइल में यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ अपोजिट साइन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, साइन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका साइन अलग मिलता है, अपोजिट मिलता है। यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव है पी टाइप से जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड वाइज होगा, करंट इस तरह पास होगी, करंट इस तरह पास होगी, ठीक है ना। ये VI है और ये आपका टाइम होगी। तो करंट जब यहाँ पास होगी, करंट जब यहाँ पास होगी सेकेंडरी कॉइल में, तो यहाँ देखिए इनपुट वोल्टेज में जब करंट पास होगी, ऐसी सिचुएशन में यहाँ को नेगेटिव है, इसको नेगेटिव से शुरू करो, नीचे की तरफ से शुरू करो, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, साथ में दूसरा भी दिखा देते हैं, आउटपुट वोल्टेज। ये आपका इन दोनों के बीच में आउटपुट वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच आउटपुट वोल्टेज। आप लैब में जाते हो, बैटरी को जोड़ते हो कि नहीं, दो वायर निकालते हो प्लस माइनस, तो उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जो होता है, यहाँ पर उसके दोनों सिरों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के दोनों एंड में के बीच में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये हमने आउटपुट वोल्टेज दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ करंट पास होगी, यहाँ वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब ये सिचुएशन बदल जाएगी, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस, तो ये बन जाएगा डायोड आपका रिवर्स वाइज, तो करंट पास नहीं होगी, यानी दूसरी हाफ साइकिल में यहाँ पे करंट पास नहीं होगी। फिर तीसरी हाफ साइकिल आएगी, फिर करंट पास होगी, फिर चौथी हाफ साइकिल में नहीं पास होगी, फिर पांचवी में पास होगी, फिर यहाँ पे करंट पास होगी। इस तरह यहाँ पे हाफ मिलता है, हाफ साइकिल में मिलता है, हाफ साइकिल में वोल्टेज नहीं मिलता, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसा हमारा काम बनने वाला नहीं है, हमको ऐसा वोल्टेज मिले जो फुल साइकिल में मिले, एक ही डायरेक्शन में मिले, सेम वैल्यू का मिले, उसको बोलते हैं फुल वेव। चलो फुल वेव की बात
इनपुट वोल्टेज AC यहाँ जोड़ते हैं, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पर प्राइमरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल से जब जोड़ेंगे, एक डायोड यहाँ लगा देंगे और एक डायोड यहाँ भी लगा देंगे। यानी यहाँ होता क्या है, दोनों डायोड का D1 और D2 का इस्तेमाल किया है, दो डायोड का इस्तेमाल। तो दोनों डायोड मिल करके यहाँ पे फुल वेव तैयार करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे करना क्या है, सर्किट कैसे करना है। देख लीजिए, इसका एक सिरा तो लोड रेजिस्टेंस से जुड़ा रहेगा, दूसरा सिरा यहाँ से लाके जोड़ते हैं, सेंटर टेपिंग करते हैं, सेंटर टेपिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ VO मिलेगा आपका। अब ये वायर क्या करेंगे, इस तरह यहाँ निकाल करके इसको ये देखिए, D1 और D2 को दोनों एक ही पॉइंट से जोड़ देते हैं, लोड रेजिस्टेंस के इस वाले सिरे से जोड़ देते हैं, और दूसरा सिरा डायरेक्ट मिड पॉइंट यानी कि सेकेंडरी पॉइंट के सेंटर पॉइंट से CT बोलते हैं। CT का मतलब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। यहाँ सेकेंडरी कॉइल के बीच में वायर को लोड रेजिस्टेंस का एक सिरा टेपिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसलिए CT बोलते हैं। और यहाँ पर यह वायर देखिए एकदम अलग से ही पास हुआ है। तो जब यहाँ पे ये माइनस होगा और ये प्लस बनेगा तो V1 चालू होगा, करंट यहाँ पास होगी, इस तरह करंट जाएगी, इस तरह जाएगी, RL से होते हुए इस तरह बाहर यहाँ पे एंटर करेगी। ये जरा देखिए, जब ये सिचुएशन बदलेगी, जब ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा और फिर ये माइनस, तो अब D1 बंद हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड में हो जाएगा। और जब D2 फॉरवर्ड होगा तो करंट इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, यहाँ होकर के फिर उसी डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब D1 D2 को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में वोल्टेज हमको मिलता रहे, और जब वोल्टेज मिलता रहेगा तो यहाँ पर अपने आप फुल वेव तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा देख लेते हैं। ये आपका VI है, यहाँ पर आपका VO है। देखिए पहला यहाँ वोल्टेज मिलेगा, दूसरे में दूसरे डायोड से मिलेगा, इस तरह हर डायोड से करंट लगातार यहाँ मिलेगी और यहाँ पे लगातार, ठीक है, वोल्टेज मिलेगा, जिसको बोलते हैं फुल वेव। लेकिन दरअसल देखिए DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्शन जो है देखिए एक ही है, कोई भी लूप नीचे नहीं है, सारी हाफ साइकिल ऊपर की तरफ है। लेकिन डायरेक्ट करंट में ये भी होता है कि वैल्यू, करंट की वैल्यू या वोल्टेज वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फुल वेव रेक्टिफायर के आगे एक फिल्टर सर्किट जोड़ते हैं। उसके बाद हम बाद में करेंगे, फिल्टर सर्किट जोड़ करके हम प्योर DC प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये प्योर DC नहीं है, DC तो है लेकिन प्योर DC नहीं है, ठीक है। प्योर DC बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। आशा करते हैं तो फ्रेंड्स यह लेसन मैंने रिवीजन किया, शॉर्ट में रिवीजन किया, सारे टॉपिक की मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली है, लगभग चर्चा कर ली है। जो भी पॉइंट्स अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।